लेक्चर 9 रेगुलर एक्सप्रेशन, व्हाट इज़ रेगुलर एक्सप्रेशन एंड हाउ टू मेक रेगुलर एक्सप्रेशन। इसके अंदर हम देखेंगे पावर, कॉन्केटिनेशन और यूनियन वगैरह। तो इस लेक्चर में हम सबसे पहले तो स्टार्ट करेंगे कि आखिर रेगुलर एक्सप्रेशन है क्या। जैसा कि मैंने अब तक बताया कि दुनिया में कोई भी ऑटोमेटिक मशीन जिसे हम ऑटोमेटा कहते हैं, तो उससे यूज़र इंटरेक्ट करता है तो उसके लिए क्या चाहिए होता है, लैंग्वेज चाहिए होती है। लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि हम उसे किस तरह का इनपुट देंगे और किस तरह का वो इनपुट समझेगा, मतलब किस तरह के इनपुट्स वो एक्सेप्ट करेगा और किस तरह का वो रिजेक्ट करेगा। और ये सारी चीज़ें वो कैसे पता चलता है ऑटोमेटा को, क्योंकि उसके लिए हम एक लैंग्वेज डिफ़ाइन कर देते हैं। मतलब हम उसे कोई इनपुट देते हैं तो वो जाके उस रूल्स से, उस लैंग्वेज से देखता है और फिर उस हिसाब से वो एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है। उसके लिए फिर हमने मेथड देखे कि कैसे उसको डिफ़ाइन किया जाता है। सबसे पहले हमने डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन देखा, उसके बाद हमने दूसरा मेथड देखा जिसके अंदर हमने रिकर्सिव डेफिनेशन के बारे में पढ़ा। उसके बाद आज हम पढ़ने जा रहे हैं तीसरा मेथड, रेगुलर एक्सप्रेशन। तो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या हुआ, सबसे पहले कि देयर आर डिफरेंट मेथड्स विद विच यू कैन डिफाइन लैंग्वेज। तो ये तीसरा मेथड है रेगुलर एक्सप्रेशन, इट इज़ वन ऑफ द लैंग्वेज डिफाइनिंग मेथड्स। ये तो बात क्लियर हो गई कि आखिर ये है क्या। इससे हम लैंग्वेज डिफ़ाइन करते हैं किसी भी ऑटोमेटा के लिए। अब बात है कि इसमें हम लैंग्वेज किस तरह डिफ़ाइन करेंगे। डिस्क्रिप्टिव जो डिफिनेशन था उसके अंदर तो हमने एक जो कंडीशन इम्पोज होती है स्ट्रिंग के ऊपर, उसको हम सिंपल इंग्लिश के अल्फाजों में डिस्क्राइब कर रहे थे। उसके बाद हमने रिकर्सिव देखा जिसके अंदर 3 स्टेप्स थे, 3 स्टेप्स के हिसाब से हम उसको डिफ़ाइन कर रहे थे। लेकिन अब इसमें कैसे करेंगे, इसमें ये होगा कि हम इन दिस मेथड लैंग्वेज इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स की हेल्प से हम इसको लैंग्वेज को डिफ़ाइन करेंगे, मतलब रिप्रेजेंट करेंगे इन स्ट्रिंग्स। क्योंकि लैंग्वेज जो होती है स्ट्रिंग से बनी होती है ऑब्वियसली। तो अब अगर हम स्ट्रिंग्स को ही डिफ़ाइन कर दें कि भाई इस तरीके के स्ट्रिंग्स बनेंगे तो बात ख़त्म हो गई। तो मतलब इसमें हम स्ट्रिंग्स की हेल्प से लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात है कि स्ट्रिंग क्या है, वो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ स्टार्टिंग लेक्चर्स में। लेक्चर 2 जो लैंग्वेज था तो उसके अंदर मैंने बताया था कि लैंग्वेज क्या होता है, और उसके अंदर मैंने स्ट्रिंग के बारे में बताया था कि स्ट्रिंग क्या होता है, फिर वर्ड के बारे में बताया था, फिर दोनों का डिफरेंस बताया था। उसके बाद फिर मैंने स्ट्रिंग पे ऊपर काफ़ी फोकस किया कि पावर ऑफ स्ट्रिंग क्या होता है, नल स्ट्रिंग क्या होता है, एम्प्टी स्ट्रिंग क्या होता है, और पावर के टाइप्स बताए मैंने, फिक्स्ड पावर, उसके बाद क्लीन स्टार, क्लीन क्लोजर और क्लीन प्लस, पॉजिटिव क्लोजर। ये इन चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया था। तो अगर वो आपने डीपली नहीं समझा तो आप पहले वो लेक्चर देख लें तो आपको अच्छा हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं क्विकली रिवाइज करवा देता हूँ कि स्ट्रिंग क्या है, क्योंकि स्ट्रिंग आपको पता होगा तो आपको रेगुलर एक्सप्रेशन समझ आएगा। वरना आप उस स्ट्रिंग ही पता नहीं है तो आप उसको यूज़ करते हुए कैसे लैंग्वेज को डिफ़ाइन करेंगे। तो मैं क्विकली बता देता हूँ कि देखें स्ट्रिंग क्या था। स्ट्रिंग हम कहते हैं जब लेटर्स आपस में मिलते हैं तो हम उसे एक स्ट्रिंग कहते हैं। इस तरह एक सीक्वेंस ऑफ लेटर्स है, या लेटर्स, ये एक लेटर था, ये दूसरा लेटर था, ये तीसरा लेटर, मतलब अलग अलग लेटर्स हैं जो कि आपस में साथ जुड़े हैं। साथ जुड़ने को हम कहते हैं कॉन्केटिनेशन या सीक्वेंस कह सकते हैं। आपके इस तरह के सीक्वेंस में लेटर्स आपके साथ मिले हुए हैं तो इसे हम कहते हैं स्ट्रिंग। और इसको स्ट्रिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, डोरी या रस्सी। आपने रस्सी को अगर गौर करेंगे तो वो इस तरह से छोटे छोटे डोर से बन के रस्सी बनती है। तो आप ये भी गौर करें कि लेटर्स हैं, ये एक लेटर दूसरा लेटर, मतलब ये भी डॉट्स इसी रस्सी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस वजह से इसको नाम दे देते हैं, स्ट्रिंग नाम देते हैं। तो खैर स्ट्रिंग हुआ क्या, स्ट्रिंग हम कहते हैं कि जब लेटर्स आपस में जुड़ते हैं, कॉन्केटिनेशन ऑफ लेटर्स। कॉन्केटिनेशन मतलब क्या होता है, इसका के साथ जुड़ना, या आप इसको दूसरे अल्फाज में कह सकते हो सीक्वेंस ऑफ लेटर्स। खैर तो ये तो पता चल गया कि भाई स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग होता है सिंपली जब लेटर्स आपस में जुड़ते हैं उसे हम कहते हैं स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग एक लेटर भी हो सकता है, स्ट्रिंग कुछ नहीं, मतलब जैसे हम कहते हैं नल स्ट्रिंग, वो भी हो सकता है। एक लेटर भी हो सकता है और नल स्ट्रिंग भी हो सकता है। नल स्ट्रिंग को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरे 2-3 सिंबल से गामा भी था, एप्सिलॉन भी था, जो आपको मैं पहले दिखा चुका हूँ, उससे भी रिप्रेजेंट करते हैं। खैर तो एक नल स्ट्रिंग हो सकता है, एक सिंगल टोन सिर्फ एक लेटर भी हो सकता है, उसके अलावा 2 लेटर, जितने भी लेटर्स आप बनाओ, जितना भी आपके लेटर्स आपस में जुड़ते जाएंगे एक स्ट्रिंग कहलाएगा वो। तो ये तो बात समझ आ गई कि स्ट्रिंग क्या होता है, ठीक है। अब मैंने ये बताया था कि स्ट्रिंग के ऊपर पावर किस किस तरीके से होती है, उस पावर का मतलब क्या होता है। तो पावर ऑफ स्ट्रिंग में हमने देखा 3 तरह की पावर। एक थी फिक्स्ड पावर, मतलब एक खास पावर होगी, और उसका मतलब क्या होगा, मैं एग्जांपल लेता हूँ
बी ए बी। अगर ए के ऊपर 2 है तो इसका मतलब क्या है कि ए अपने आप को 2 बार कॉन्केटिनेट करेगा, अपने आप को 2 बार जोड़ेगा, ऐसे इस तरह बी ए बी, खुद से 2 बार वो मल्टीप्लाई होगा। तो ये तो बात समझ आ गई कि ये हो गया। तो अगर ये तो फिक्स्ड पावर 3 होगी तो 3 बार होगा, 4 होगा 4 बार होगा, ये तो पता ही होता है हमें। लेकिन 2 पावर अलग से थी, स्पेशल पावर्स, जैसे हम कहते हैं अनडिटरमाइंड, और उसका पता नहीं होता कि वो पावर है कितनी। तो उसके 2 टाइप्स थे, एक था क्लीन स्टार जिसमें कैन कंटेन नल स्ट्रिंग, इसमें नल स्ट्रिंग अलाउ होता है, मतलब अब बिलफर्ज ए के ऊपर ये स्टार होता है तो उसका मतलब क्या होगा, अब इसका आउटपुट कुछ भी आ सकता है, हम इसमें फिक्स नहीं है, हम इसका आउटपुट कुछ भी आ सकता है। हो सकता है इसका आउटपुट सिर्फ बी भी आ जाए, मतलब ए की जगह पे नल आ सकता है, ठीक है ना, कैन कंटेन नल स्ट्रिंग, तो एक अगर 0 आ जाए तो उसके ऊपर मतलब क्या हो जाएगा, नल। तो बी भी हो सकता है, बी एक ए भी आ सकता है, 2 ए भी आ सकते हैं, 3 ए भी आ सकते हैं, क्योंकि अनडिटरमाइंड पावर, कुछ पता ही नहीं है कितने आ सकते हैं, तो उसका मतलब आउटपुट कुछ भी आ सकता है। नल भी आ सकता है, नल आएगा तो ख़त्म हो जाएगा, बी भी आ जाएगा, एक ए आ सकता है, 2 आ सकते हैं, कितने भी आ सकते हैं, अनडिटरमाइंड पावर। ये स्टार का बता रहा हूँ मैं, क्लीन स्टार कैन कंटेन नल। उसमें क्या है, क्लीन प्लस आता है दूसरा, अगर इसमें प्लस की निशानी होती है तो इसका मतलब क्या होता है, इसमें नल स्ट्रिंग नहीं होता, एक ए ज़रूर आएगा, इस तरह आउटपुट आएगा, कुछ भी आ सकता है लेकिन ज़रूरी है कि एक तो ज़रूर आएगा, मतलब नल स्ट्रिंग इसमें नहीं आता। दोनों अनडिटरमाइंड पावर है और ये फिक्स्ड पावर, कुछ भी आप 3 4 कुछ कुछ भी दोगे वो फिक्स्ड होगी, लेकिन इसमें फिक्स्ड नहीं है, इसमें अनडिटरमाइंड है, आउटपुट आपको कुछ भी आ सकता है। इसमें एक सिंगल आउटपुट आएगा, इसमें कुछ भी आ सकता है। तो ये 3 तरह की पावर थी जो कि मैंने आपको बता चुका हूँ और दोबारा मैंने इसको रिवाइज करवा दिया। खैर खैर खैर, अब क्या है, हमें इस पता है कि स्ट्रिंग क्या है और पावर ऑफ स्ट्रिंग क्या है। अब हम लैंग्वेज को डिफाइन करना सीखते हैं स्ट्रिंग की हेल्प से। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि लैंग्वेज क्या होती है, स्ट्रिंग से बनती है। तो मतलब हम सिर्फ स्ट्रिंग को बता दें तो आपकी लैंग्वेज डिफाइन हो गई। कैसे, एग्जाम्पल लेते हैं, बिलफर्ज एग्जाम्पल लेते हैं, एक ऐसी लैंग्वेज बनाते हैं जिसका स्ट्रिंग जो होगा उसमें सिर्फ एक ए लेटर्स होगा, ठीक है, मतलब कुछ भी हो सकता है, मतलब एग्जाम्पल लेता हूँ, ये नल स्ट्रिंग आ सकता है या ए आ सकता है, मतलब सिर्फ ए लेटर्स, इसमें कोई बी सी डी कुछ नहीं, सिर्फ ए लेटर्स होंगे। आउटपुट शो कर रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे ना, यहाँ कुछ भी नहीं होगा, यहाँ तो लेटर्स ए आ सकते हैं। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आर इक्वल टू ए की पावर स्टार, क्योंकि ए स्टार का मतलब क्या होता है कि ए के ऊपर स्टार आ गया अगर, तो ये नल भी हो सकता है, कितने ए भी हो सकते हैं, आपको कितनी बार भी रिपीट कर सकता है। तो हमने इसको इस तरह डिफाइन कर दिया। आप आर की जगह पे एल भी लिखते हैं कुछ लोग, और आर ई भी लिखते हैं। असल बात ये है, तो रेगुलर एक्सप्रेशन इक्वल टू, बस स्ट्रिंग को आपने डिफाइन कर दिया किस तरह के स्ट्रिंग बनेंगे। इसमें क्या है, कैन कंटेन ओनली ए लेटर्स, तो आप इसको अगर आप खोलो तो ये नल स्ट्रिंग हो सकता है, एक ए हो सकता है, 2 ए हो सकते हैं, 3 ए हो सकते हैं, कितने भी ए हो सकते हैं। आपने इसको इस तरह डिफाइन कर दिया, तो इसी को हम कहते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन, कि आपने इसको इस तरीके से स्ट्रिंग को डिफाइन कर दिया कि फिक्स्ड हो गया। अब इसके अलावा किसी और चीज़ से इसका स्ट्रिंग नहीं बन सकता, तो ये फिक्स्ड। तो रेगुलर का मतलब क्या होता है, रेगुलर, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ही ये होता है कि फिक्स्ड, ऑर्डर्ड। तो इस वजह से इस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन, कि आपने स्ट्रिंग को फिक्स कर दिया बस। अब इस हिसाब से लैंग्वेज आपकी बनेगी। तो इस लैंग्वेज को हमने इस तरीके से डिफाइन कर लिया। एक और एग्जांपल लेते हैं, बटन स्ट्रिंग होगी, स्ट्रिंग कंटेंट्स ओनली ए लेटर्स, एग्जांपल के तौर पे आउटपुट ये है, लेकिन इसमें नल स्ट्रिंग नहीं है, सिर्फ ए है, तो हम इसके ऊपर क्या लगाएंगे, प्लस, क्योंकि क्लीन प्लस में क्या होता है, एक ए ज़रूर आता है। तो मतलब इस लैंग्वेज के लिए हम इस तरह एक्सप्रेशन देंगे। अब स्ट्रिंग, एक तीसरा एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि जब बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है एग्जांपल ज़्यादा सोल्व करने से। स्ट्रिंग स्टार्ट्स विथ ए एंड कंटेन्स ओनली बी लेटर्स, एग्जांपल के तौर पे देखो, एक ए आ सकता है, बी नहीं भी आ सकता, लेकिन ए एक ही है, बी एक भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, बहुत सारे भी हो सकते हैं, मतलब ए होगा शुरू में और बी कितने भी हो सकते हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे, सोचें आप, कि पहले एक ए तो आएगा, उसके बाद बी कितने भी आ सकते हैं। तो हम क्या करें क्या करें क्या करें, हाँ, तो पहले तो हम लिखते हैं ए, उसके बाद बी के पावर स्टार। अब देखें, ए एक ही आएगा, बी कितने भी आ सकते हैं, तो हमने इस लैंग्वेज को इस तरीके से डिफाइन कर दिया कि एक ए आएगा और बी कितने भी आ सकते हैं।
इस तरीके से इस लैंग्वेज को हमने डिफ़ाइन किया। अगर हम दूसरे एग्जांपल सॉल्व करते हैं तो खैर जब हमने एक लेटर लिया और दूसरा लेटर भी लिया, उसको आपस में लिखा, तो उससे हम कहते हैं कॉन्केटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स, कि आपने दो स्ट्रिंग्स को आपस में मिलाया। और इसे डॉट एंड भी कहते हैं, मतलब ये आपस में मिलते हैं। इसको ए डॉट बी भी आप लिख सकते हो, मतलब अगर इसको करता हूँ ए डॉट ए बी, तो ये ए बी, ये दोनों की बात सेम है। तो अगर ये दो स्ट्रिंग थे ए बी, तो इसको आप ए डॉट बी लिखो या ए बी लिखो, बात एक ही है। इसे हम कहते हैं कॉन्केटिनेशन, जब दो स्ट्रिंग्स आपस में मिलते हैं। खैर, तो हमने यहाँ पे ये सीखा कि स्ट्रिंग की हेल्प से कैसे हम एक लैंग्वेज को डिफाइन करते हैं, जिसके अंदर हमने पावर ऑफ स्ट्रिंग के बारे में पढ़ लिया, कॉन्केटिनेशन के बारे में पढ़ लिया, उसके एग्जांपल्स भी सॉल्व कर लिए। कुछ और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एक लैंग्वेज बनाते हैं जिसके अंदर सिर्फ ए होगा या बी होगा, इस तरह एग्जांपल लेते हैं, इसके अलावा कोई आउटपुट नहीं होगा। तो इसका क्या मतलब है, एक ए होगा या बी होगा। अब या इस और को क्या सीन करें, इस और के लिए हम लिखते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन इक्वल टू ए प्लस बी। प्लस का मतलब क्या है, और। ये पावर नहीं है, ये क्लीन प्लस की पावर नहीं है, बीच में लिखा हुआ है, इसे हम कहते हैं और। मतलब यहाँ ए आएगा या बी आएगा, इनमें दोनों में से एक आ सकता है एक वक्त में, दोनों साथ नहीं आ सकते। कॉन्केटिनेशन में साथ होता है, इसमें यहाँ, इसे हम कहते हैं यूनियन ऑफ स्ट्रिंग्स। प्लस और से साइन करते हैं और ए प्लस बी की तरह लिखते हैं। प्लस का मतलब होता है यहाँ। अब एग्जांपल लेते हैं, स्ट्रिंग कंटेंस ओनली ए और एनी बी। एनी ए मतलब ए कितने भी आ सकते हैं और बी कितने भी आ सकते हैं, और दोनों नहीं भी आ सकते। अब इस लैंग्वेज को हम कैसे डिफाइन करें, मतलब कुछ भी आउटपुट आ सकता है, एनी ए और एनी बी, या नल स्ट्रिंग भी आ सकते हैं। तो हम इसको कैसे शो करेंगे, कॉन्सेप्ट है। तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे ए प्लस बी और स्टार दे देंगे। यहाँ तो ए आएगा या तो बी आएगा, और इन दोनों की पावर स्टार इनके ऊपर आ जाएगी, तो मतलब कितने भी आ सकते हैं, यानी कुछ भी आ सकता है, यहाँ दोनों में से एक आ सकता है। वो इस तरह हम इस लैंग्वेज को डिफाइन करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, स्ट्रिंग स्टार्ट्स विथ ए एंड एंड्स विथ ए से शुरू होगा और ए पे ख़त्म होगा। मतलब शुरू ए से हुआ ए पे ख़त्म हुआ, बीच में एक आ सकता है, बी आ सकता है, कितने भी आ सकता है, मतलब कुछ भी बीच में आ सकता है, लेकिन शुरू ए से होगा और ए पे ख़त्म होगा। तो इस मामले को क्या करें, तो इसको हम शुरू में तो पहले एक ए देंगे और एक आखिर में ए दे देंगे, और बीच में कुछ भी आ सकता है, मतलब ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, और कितना भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता। तो इसको हम ऐसे शो करेंगे, पहले एक ए दे दिया, ए प्लस बी के बाद स्टार, मतलब इन दोनों में से कुछ नहीं भी आ सकता है और कितने भी ए आ सकते हैं, कितने भी आ सकते हैं, लेकिन आखिर में एक ए हमने खास कंसीडर दिया। अब इसके पास पावर नहीं, इसके ऊपर पावर नहीं, मतलब ये एक ही एक आएगा आ गया, बीच में ये कितने भी आ सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इस लैंग्वेज को रेगुलर एक्सप्रेशन से डिफाइन किया। और याद रखिएगा, एक और चीज़ बता देता हूँ मैं अभी, कि अब जो बीच में जो चीज़ आती है, इसे हम सब स्ट्रिंग भी कहते हैं। लेकिन सब स्ट्रिंग आपका कुछ भी हो सकता है। अगर आगे हम सवाल सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल तौर पे अगले लेक्चर्स में, जिसमें हम सब स्ट्रिंग देखेंगे कि भाई ये सब स्ट्रिंग रेगुलर एक्सप्रेशन में लैंग्वेज के अंदर होना चाहिए। अब उसके लिए आप रेगुलर एक्सप्रेशन बनाओ, मतलब एक लैंग्वेज बनाओ जिसके सब स्ट्रिंग होना चाहिए ए बी बी, तो उसको हम कैसे रेगुलर एक्सप्रेशन से डिफाइन करेंगे। या एक ऐसी लैंग्वेज बनाओ जिसके स्ट्रिंग जो होंगे ऑड लेंथ के होने चाहिए या इवन लेंथ के होने चाहिए, उनके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे, ये हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। क्योंकि जब तक आप रेगुलर एक्सप्रेशन के एग्जाम्पल सॉल्व नहीं करोगे, आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। क्योंकि रेगुलर एक्सप्रेशन थोड़ा सा टफ टॉपिक है और ये बहुत समझने की आपकी ऑटोमेटा की जान है। अगर आपको ये स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर, तो आप आगे सुकून से स्मूथली बढ़ते जाओगे। अगर आपकी यहीं पे ब्रेक लग गई ना, तो आप आगे बढ़ने में आपको बहुत मुश्किल होगी। आपके कॉन्सेप्ट सारे के सारे जो है ना फेड होते जाएंगे। आपको इस वाले टॉपिक को बहुत ही कॉन्क्रीट करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। आपने मेरा लेक्चर सुन लिया, आप इस लेक्चर को दोबारा सुनें और दोबारा मैंने जो एग्जाम्पल समझाए हैं, करवाए हैं, इन एग्जाम्पल्स को आप दोबारा करें और पेपर पे साथ साथ लिख के दोबारा करके समझें, फिर आपको बेस्ट वे में समझ आएगा। अगले लेक्चर में हम देखेंगे किस तरह सब स्ट्रिंग के लिए लैंग्वेज जिसमें एक सब स्ट्रिंग खास रखना है, उसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनेगा। फिर उसके बाद इवन लेंथ, ऑड लेंथ वगैरह के हम एग्जाम्पल्स सॉल्व करते जाएंगे, और उसके बाद जाएंगे फाइनल ऑटोमेटा, उसके टाइप्स वगैरह, फिर इस तरह हम बढ़ते जाएंगे। अब के लिए इतना, थैंक यू एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।